हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और योर स्टडी गाइड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आए हैं और इस क्वेश्चन में क्या है सबसे पहले रीड कर लेते हैं। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। जो इस क्वेश्चन में जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हमें सभी नंबर्स में ये देखना है कि ये रेशनल नंबर हैं या नहीं है। इफ़ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, अगर ये रेशनल नंबर है और ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, व्हाट यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो आप क्या कहेंगे इसके प्राइम फैक्टर, क्यू के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं सबसे पहले कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। रेशनल और इरेशनल आप लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रिवाइज़ करा देती हूँ कि रेशनल नंबर कौन से। तो रेशनल नंबर वो होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं और जो टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल जो भी डिवाइड होकर नीचे ज़ीरो आते हैं उसे रेशनल नंबर, उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं, नंबर कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, मतलब अगर वो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा हो लेकिन सेम नंबर से डिवाइड हो रहा हो, मतलब सेम जैसे 3.33333 सेम नंबर बार बार आ रहे हो, तो वो रिपीटिंग कहलाएगा। तो ऐसे नंबर्स जो सारे होते हैं वो रेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो बिल्कुल डिवाइड नहीं होता है, वो लास्ट में जैसे बचता है, और नॉन रिपीटिंग हो। वो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीट भी बार बार नहीं हो रहे हों, उन नंबर्स को नॉन इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में जैसे कि दिया हुआ है 4, 3.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के आगे डॉट 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 नहीं है, डैट मीन्स ये जो है रिपीटिंग नहीं है, ये यहाँ पे फिनिश हो जा रहा है। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया है, ये सॉरी टर्मिनेटिंग हो गया ये। और नेक्स्ट जो है इसमें रिपीटिंग भी नहीं है, क्योंकि एवरी नंबर्स पॉइंट के बाद सारे नंबर्स डिफरेंट है। तो ये जो है रेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। तो आगे हम इसमें यहाँ पे मेंशन कर देंगे दिस नंबर हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मतलब कि ये नंबर जो है, जो हमें फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसके आगे हम मेंशन करेंगे इट इज़ अ रेशनल नंबर, मतलब ये रेशनल नंबर भी है। इट इज़ अ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, मतलब ये रेशनल नंबर है और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्यू जो है वो क्यू एंड क्यू इज़ द फॉर्म ऑफ, क्यू किसके फॉर्म में है वो आगे हमें लिखना है। तो q इज़ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n में होना चाहिए। द प्राइम फैक्टर ऑफ q विल बी आइदर 2 की पावर m और 5 की पावर m और 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n। मतलब जो q का जो प्राइम फैक्टर है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, वो हमें मेंशन किया गया है यहाँ पे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो गया है। इसी तरह से अब हम इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में जो है क्वेश्चन है वो हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट के मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। सेकेंड पार्ट में आप देख रहे हैं 0.120, 1200, 12000, 1200000 एंड डॉट डॉट डॉट। तो डॉट 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 आ रहा है, तो इट्स मीन ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये पूरा कट नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ से आपको ये पता चल गया है। तो हम यहाँ पे जो है लाइन लिख लेते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन इज़ नाइदर टर्मिनेटिंग और नॉर रिपीटिंग। नॉर रिपीटिंग क्यों नहीं है, ये रिपीटिंग क्यों नहीं आ रहा है, देखें आप पॉइंट का 120 2 टाइम्स आ रहा है, उसके बाद फिर बीच में ज़ीरो आ गया, मतलब ये रिपीटिंग सेम नंबर जो है वो बार बार नहीं आ रहा है, इसलिए ये रिपीटिंग भी नहीं है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके बाद जब हम आगे मेंशन कर देंगे, सो द गिवन नंबर इज़, तो जो गिवन नंबर जो दिया गया है
वो नंबर जो है इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर में आते हैं, जैसे कि मैंने आगे मेंशन किया था। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। इसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो इसके थर्ड क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर जो है वो बार है। तो जैसे कि यहाँ पे 3.33 के ऊपर बार होता है, तो इसका मतलब होता है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे 3 पे बार है ओनली, तो 3 बार बार रिपीट होगा। तो इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे बार है, तो इस 9 के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर दोबारा आएगा। तो ये नंबर यानी कि ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, क्योंकि बार बार ये नंबर रिपीट हो रहा है। इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। तो दिस नंबर हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ मेंशन कर रहे हैं हम, ये नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहाँ पे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है बट रिपीटिंग है, क्योंकि ये नंबर आप बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जो रिपीटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन कौन से होते हैं, किस में आते हैं, वो रेशनल नंबर में आते हैं। तो आगे हम मेंशन कर देंगे द गिवन नंबर इज़ रेशनल नंबर। ये जो नंबर जो दिया गया है वो रेशनल नंबर है। और क्यू जो है वो किसके फॉर्म में है, क्यू इज़ इक्वल टू 2 की पावर m और 5 की पावर n, या फिर 2 इंटू 5 की पावर m और n। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। आई होप ये समझ में आया हो आपको। नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ मिलते हैं।